how can karma and vibrational frequency can be taken together? मतलब अगर हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे काम कर लेंगे तो क्या हमारे जो बुरे कर्मा है उससे हम बाहर आ जाएंगे? क्या हमें सहन नहीं करना पड़ेगा? क्या हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं? सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ कर्मास। संचित कर्मा, कर्मा जो आपके स्टोर हाउस के जैसे आपके माइंड में जो अभी भी आपके एक्टिव नहीं हुए, जो पड़े हैं, जो डोरमेंट पड़े हैं। प्रारब्ध वो पार्ट ऑफ कर्मा जो आपकी सोल लेके आई कि इस जर्नी में मुझे ये कर्मास को रिलीज करना है। क्रियामन कर्मा जब आप इस प्रोसेस में हैं और इस प्रोसेस में आप जो अभी जिस तरीके का रिएक्शन कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये आपका बन जाता है प्रेजेंट एक्शन कर्मा। तो हर सोल प्रारब्ध लेके आई है, पर बहुत सारा प्रारब्ध ऐसा है जो बदल बदल सकता है, जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब आप अच्छी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो बहुत सारा कार्मिक एनर्जी, बहुत सारा प्रारब्ध तो आप आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। और जहां आप डिसॉल्व नहीं कर सकते वहां पे भी अगर आपने वो जो फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर ली तो आपकी सफरिंग तो कम हो जाएगी, आपका जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्स में बदल जाएगा, और उससे आपका जो क्रियामन कर्म है वो बहुत सुधर जाएगा। मान लो अगर आप जो प्रारब्ध लेके आए हैं और आपकी वाइब्रेशन उसने लो रख दी और आप उसी लो वाइब्रेशन में आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो वही तो प्रारब्ध में आप अटके रहेंगे, कॉज एंड इफेक्ट में आप अटके रहेंगे, क्योंकि आप उसी लूप में, उसी साइकिल में आपने उसको कभी भी ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं की है। एंड इफ यू डू नॉट डू इट एंड यू स्टे इन दैट, नॉट ओनली आपका प्रारब्ध कर्म आपके लिए हैवी हो जाएगा, आपका क्रियामन कर्म भी खराब हो जाएगा। इस लाइफ की क्वालिटी तो खराब होगी, आगे की जो भी आपकी लाइफ्स होगी उसमें भी आप बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। सो द बेस्ट वे इज to dissolve the karmic energy. The best way is to vibrate in the higher frequency, no matter how the situation and events are. That is our first learning from here. Okay. Now, we have learned that everything in this universe is energy. तो एनर्जी बन कहाँ से रही है? एनर्जी बन रही है आपके थॉट से, आपके इमोशन से, आपके एक्शन से। यही सब वाइब्रेशन को एमिट कर रहे हैं। तो जब आप देखो थॉट पे काम करना क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही मिनट में आप हजार थॉट क्रिएट कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके के आपके थॉट्स हो गए ना, आपका प्रेवलेंट इमोशन एक ही होगा। मान लो आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप या तो दुखी हो गए या डिप्रेस हो गए या एंशियस हो गए। अगर आपके थॉट्स एंजाइटी वाले हैं, मान लो आप 5, 6, 7, 8 चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं 1 मिनट के टाइम पे, अरे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो, लेकिन उसकी जो डोमिनेंट एनर्जी है वो एंजाइटी है। तो एंजाइटी को पकड़ना ईज़ी है, उन थॉट्स को, कितने थॉट्स को आप ठीक करने बैठोगे? इसीलिए इमोशंस पे वर्क करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सबसे ज़्यादा हमको बेनिफिट देता है। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट वर्क ऑन द इमोशंस। Then once you, as I told, if you are vibrating at a higher frequency, automatically the karma start dissolving. तो karma है, that is the reality, you cannot change that. You have come with a karmic energy, and if you want to dissolve that, the best way to do is to vibrate at a higher frequency. अब इसे करना कैसे? कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये हमने तो सीख लिया, एक एक्सरसाइज हमने कर ली, हमने सीखा कि बाय टेकिंग डिवाइन शावर we can actually get rid of this, if we, and we can hold on to that emotional state. But what is another way of doing it, or what is the main idea of this master class? हम ठीक है, हमने सब कुछ सुन लिया, करना क्या है? अब हमको हमको क्या करना है? अब हमको ये करना है कि हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर मास्टर क्लास, दैट आई हैव टू कीप माई वाइब्रेशन हाई, and how I can do it. So the only job I have in my life is to keep myself unconditional happy. This is my job, this is my business, this is something that I have to do. No matter मेरा दिन कितना भी खराब गया, लोगों ने मुझे गाली दी, चीज कुछ भी हुई, I have to keep myself happy, and for that there should not be any temporary fix. मतलब डिपेंडेंसी और एडिक्शंस नहीं होने चाहिए। आपको सीखना है कि आपको अपने आप को खुश कैसे रखना है। यू हैव टू लर्न दैट आर्ट ऑफ कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी, एंड once you do that, you will make sure that you are in the resourceful state.
जितना घंटे या जितना मैक्सिमम टाइम आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी होल्ड रहेगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे। और जितनी ज़्यादा आपकी होल्ड रहेगी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उतनी ही फास्ट आपकी हीलिंग होगी और उतना ही फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होगा।